अगर आप बिहार के निवासी हैं और जमीन संबंधित कोई भी काम अगर आप करते हैं, जैसे आप दाखिल खारिज करते हैं, खेत का रसीद काटते हैं या जमाबंदी पंजी देखते हैं, तो कभी न कभी आपको त्रुटि का सामना करना पड़ता होगा। जैसे आपका नाम का गलती हो, रकबा का गलती हो, या जो कि आपका लगान नहीं लेता होगा, तो उस केस में आपको एक परिमार्जन किया जाता है। वो परिमार्जन आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है, उसी जो कि पोर्टल से होता है जहां से आप जमीन संबंधित सब काम करते हैं। तो आपको परिमार्जन करने का क्या सही तरीका है, कैसा आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन देना है, सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें वेरीफाई भी आपको कैसे कराना हो, जिसके चलते आपको जल्दी से जल्दी आपका परिमार्जन हो जाए और वहाँ पे जो कि आपको सुधार भी हो जाए। तो चलिए, यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो कि आपको जमीन संबंधित सारे काम आपको किया जाता है। जैसे आपको परिमार्जन करना हो, भू लगान, दाखिल खारिज A to Z। तो यहाँ पे देखिए हम परिमार्जन करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तो परिमार्जन प्लस यहाँ लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डिजिटलाइज जो जमाबंदी के तौर पर अगर आपका कोई सुधार करना होगा उसके लिए, और यहाँ पे जैसे कंप्यूटराइज जमाबंदी हुआ अगर छूट गया है तो चढ़वाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, केवल उसको सुधार करना है। रकबा जो कि कम चढ़ा हुआ है, जिस प्रकार काठा धूर धूर की होता है, ठीक है, डेसिमल यहाँ पे कम है, इस पर हम क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आईडी आपको ऑलरेडी बना होना चाहिए। कोई दुकानदार साइबर कैफे वाला वो भी कर सकता है, या कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर सकता है और यहाँ से आईडी जो कि यहाँ से जो कि लॉगिन करके उनका काम कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं एक साइबर कैफे वाला हूँ, तो अपना जो कि आईडी यहाँ पे लॉगिन करके साइन इन बटन इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपके मोबाइल पर जो OTP है आ गया है, जो आपका साइबर कैफे वाले हैं उन पे जिसका आईडी होगा उसके नंबर पर ही आएगा मैसेज। कंफर्म बटन इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे परिमार्जन के लिए लिखा गया है आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस प्रकार होगा बेसिक डिटेल्स होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये जो कि है मैं यहाँ पे साइबर कैफे वाला हूँ, तो मेरा ही यहाँ इसमें रिकॉर्ड शो करेगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसको नहीं पता होगा वो आपसे झगड़ा करेगा या कुछ बोलेगा कि आपका नाम क्यों शो कर रहा है। काम से काम मतलब रखिए, आपका ही नाम साइबर कैफे वाला का शो करे, कोई से बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है डिजिटल जमाबंदी सुधार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ओल्ड वाला आपका जमाबंदी है या आपको न्यू वाला। तो यहाँ पे जो कि न्यू वाला नहीं है, ओल्ड वाला, इस पर हम क्लिक करके प्रोसीड बटन में इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जिला को सिलेक्ट करना है, कौन से जिला में आपका वो जमीन है। उसके बाद अंचल आपका कौन सा है, अंचल सेलेक्ट कर लेना है, पर क्लिक करना है। और वो जमीन जो कि किस पंचायत हल्का में है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मौजा को सिलेक्ट करना है कि मौजा आपका कौन सा है। उसके बाद आप जिस लेवल के अनुसार से खोजना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको खोज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे भी आपको मर्जी करें, यहाँ पे हम खाता नंबर से खोज लेते हैं। खाता सेक्शन पर क्लिक करके जो ज़मीन का खाता नंबर है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद सर्च जमाबंदी लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो रिकॉर्ड होगा आपको नीचे में देख सकते हैं, तो उसका जिस भी आदमी का होगा नाम इसमें सर्च कर लीजिए, किस आदमी के नाम से ज़मीन है उसका जिस प्रकार से होगा यहाँ पे ये नीचे वाले आदमी का है, ठीक है। इसी में हमको करेक्शन करना है, यानी इनका रकबा जो कि कम चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे तीर का बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम में सुधार, जमाबंदी में सुधार, किस प्रकार से सुधार करना चाहते हैं। नाम उम इनका सही है, जमाबंदी भी सही है। यहाँ पे हमको सुधार करना है इस रकबा वाले में, ठीक है। जैसे इनका रकबा जो कि कुछ त्रुटि है, कम चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो कि डेसिमल बढ़ाने वाले हैं। तो क्या आप खेसरा विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो यही जो कि आपको प्लॉट में विवरण यानी खेसरा विवरण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सुधार करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे या यस बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, तो आपको सुधार के लिए बटन जो होगा आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे आना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो कि प्लॉट का डिटेल्स जो होगा आपको आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे यस बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, तब जाकर आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खाता नंबर सही है, प्लॉट भी सही है, क्षेत्रफल एकड़ वाला सही है। यहाँ पे डेसिमल जो कि इनका त्रुटि है, तो डेसिमल यहाँ पे बढ़ाकर हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे एडिट करके आपको लिख लेना है। जब यहाँ पे लिख लेते हैं तब जाकर आपको नीचे आना है। अब जो सुधार किए हैं यहाँ पे एडिट किए हैं उसके हिसाब से इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे आएगा दस्तावेज के संबंध में, तो यहाँ पे हम तो भूमि विवरण में सुधार किए हैं, तो जिसका रसीद होगा या आपको दस्तावेज होगा उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। या जिस प्रकार से आपको यहाँ पे लगे जो आप सुधार किए होंगे उसको ही सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में भूमि विवरण है। उसके बाद दस्तावेज का जो प्रकार है यहाँ पे जिस प्रकार है उसको यहाँ पे मैं लगा रसीद जो कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। जिस प्रकार से अगर आपके पास जो कोई
दाखिल खारिज का जो कागजात होगा या जो आपको ज़मीन के संबंधित कागजात होगा उसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, दस्तावेज संख्या आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं है तो आपको जो कि है इसको इधर उधर करके भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। उसके बाद दस्तावेज का जो तारीख है, तारीख इसको हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च करके ईयर पर क्लिक करके यहाँ पर भी क्लिक करके इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर सही तरीका से फॉर्म को भरा जाए ना तो भैया बहुत ही लोचा खरोचा है इस फॉर्म को भरने में। तो इसके लिए देखिए अब आपको क्या करना है, एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। यही जो कि एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको ज़मीन संबंधित पूरा रिकॉर्ड आपको निकलता है। जैसे 2016 के बाद वाला निकलेगा, 2006 से 15 वाला, जिसमें जितना डिटेल्स होगा यहीं से आपको डीड नंबर निकल जाएगा, टोकन नंबर निकल जाएगा, या जिस प्रकार से कब रजिस्ट्री हुआ तो A to Z आपको कागजात यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से भी सर्च करके निकाल सकते हैं या थोड़ा सा इधर उधर भी करके आप जो कि चाहे तो कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में परिमार्जन का या भूमि संबंधित काम बिहार में बिना घूस का नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा इधर उधर भी करते हैं या घूस देते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सही तरीका से भरना चाहते हैं तो यहाँ से भी डिटेल्स निकाल कर आप वहाँ पर भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दस्तावेज का डेट था तो मेरे पास दस्तावेज है, इसीलिए इसका मैं रिकॉर्ड यहाँ पे भर देता हूँ। अगर नहीं भी होता तो मैं इधर उधर करके कोई भी डेट यहाँ पे मैं डाल देता ईयर पर। उसके बाद आपको जिस प्रकार होगा मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डे होगा, डे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पे जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, यानी जो कोई आदमी शपथ ले रहा है, जो कोई डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहा है, जो कोई आवेदन कर रहा है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, जब सब कुछ सही हो जाता है तो एक बार आपको कुल क्षेत्रफल लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे जो कि डिटेल्स होगा आपको फिल हो जाएगा। तो आपका डाटा समझिए सब कुछ फिल हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना है, जैसे खेत का रसीद, दस्तावेज वगैरह जो कुछ भी। अब आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे दस्तावेज या खेत का रसीद होगा आप ला लीजिएगा। वो भी आपको 1 MB से ज़्यादा PDF में नहीं होना चाहिए और मल्टीपल स्कैन आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कुल रकबा आपको शो करना चाहिए जितना आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको अगर इसमें अपडेट कर रहे हैं तो उसका ऊपर में ही दिख जाएगा कि हाँ जी ये चीज़ आप अपडेट किए हैं। उसके बाद प्रीव्यू बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो होगा पूरा डिटेल्स आपको शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार से होगा आपका नाम अगर होगा, देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो व्यू पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब आपको जो कि शपथ पत्र जो आपको स्वीकृत करना है, क्लिक हेयर तो एक्सेप्ट लिखा गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो कि शपथ के लिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड बटन इस पर आपको क्लिक करना है। पहले जो कि यह फॉर्म शपथ वाला ऑफलाइन भरा जाता था, स्कैन कॉपी लगाया जाता था, लेकिन आपको शपथ पत्र ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा गया है फाइनलाइज। अगर यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी एडिट कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है, यहाँ पे फाइनलाइज लिखा है, इस पर क्लिक करके ओके बटन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और इस प्रकार से जो होगा आपका आवेदन परिमार्जन के लिए हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और याद रहे कि यही जो कि एप्लीकेशन नंबर से बाद में आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ही नाम शो कर दिया, लेकिन उससे कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको जो कोई साइबर कैफे वाला है उसका ही नाम यहाँ पे शो करेगा। ऐसे कोई नहीं है कि जो कोई आवेदन करेगा उसका, तो उसके लिए आपको उसका ID बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसका नाम शो करेगा। समझ गए ना। सब कुछ सही रहा तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और 2 प्रति कॉपी आपको निकाल लेना है। क्या कि एक जो कि प्रति कॉपी आपको ब्लॉक लेवल में जाकर जमा करना होगा और दूसरा जो कि अपने पास रखिए स्टेटस चेक करने के लिए। जब आप आवेदन कर दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपके द्वारा आवेदन दिया गया, एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ, तो फिर से ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। ठीक है, और नीचे में लिखा गया परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जो कि लिखा गया है ट्रैक एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे अपने को जिला को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कौन सा उसमें प्रखंड था, उसके बाद आवेदन संख्या जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया था उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे सुरक्षा कोड जिस प्रकार से जोड़ घटाव करके आपको यहाँ पे लिखकर सर्च बटन इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड आ जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे आवेदन किया गया था। और यहाँ पे देखिए ये जो कि एप्लीकेशन सबमिट हुआ था 22 जनवरी को, यहाँ पे जो कि किसी स्तर पर कोई इस आवेदन पर एक्शन नहीं लिया गया है। इनका आवेदन ज्यों का त्यों आपको पड़ा हुआ है। काहे कि यह आदमी लगता है कि अभी तक इस काम के लिए घूस नहीं दिया होगा, या जो कर्मचारी इसके रिगार्डिंग कुछ बिजी होंगे जिसके चलते यहाँ पे ज्यों का त्यों इनका आवेदन पड़ा हुआ है। सुधार कराने के लिए भैया 1 से 2 दिन काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको बिना घूस का है तो भैया 3 महीने लग जाएगा, या रिजेक्टो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आवेदन जो आदमी करता है तो अपने स्टेटस भी चेक कर सकता है।
जब आप आवेदन दे देते हैं, आवेदन देने के बाद जितने भी अपने डॉक्यूमेंट उसमें लगाया वो डॉक्यूमेंट को ले जाकर कर्मचारी साहब को ले जाकर सबमिट करना होगा, जो रिसीविंग में निकला होगा, तब जाकर आपका आवेदन की एक्सेप्ट होगा और आपका सुधार होगा।